Hi guys, welcome back to my channel. This is me Muskan and this is my best friend Vaishnavi. And here we are today for some Q&A video. So yeah, let's get started. So we have so many questions. ये सारे क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट कर लिए जो भी हम दोनों को एक दूसरे से पूछना है. So start करते हैं. कहाँ गया बे? ढूंढ रहे. कट 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 कट. सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट एक्सपीरियंस के बारे में। तो जब तुम पहली बार कॉलेज आई थी तो तुम्हें कैसा लगा था? Okay. So लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं आई थी, जब मेरा फर्स्ट डे था तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी बिकॉज ऑब्वियसली इट वॉज अ फर्स्ट डे. सो डर तो लगता है सबको. सो मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था, नर्वसनेस भी थी और बहुत एक्साइटमेंट भी थी क्योंकि इस चीज़ के लिए बहुत इमेजिन किया था बहुत टाइम से कि कब ऐसे मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, कि कब मेरा फर्स्ट डे आएगा. सो या इट वॉज ऑल एक्साइटिंग, नर्वसनेस एट द सेम टाइम. मतलब इट वॉज अ मिक्सड फीलिंग. सो मज़ा आया था. अब तुम अपना मुझे फर्स्ट एक्सपीरियंस बताओ कॉलेज का. पहली बात तो मैं इतना ज्यादा खुश थी कॉलेज में आके। इसलिए नहीं कि हाँ कॉलेज अच्छा है, ये है वो है। मैं खुश इसलिए थी क्योंकि मैं 2 साल ड्रॉप लेके आई हूँ और मैं ड्रॉप में इतना पढ़ी हूँ एक रूम में बंद होकर के। तो मैं कहीं नहीं जाती, मैं जस्ट पढ़ाई करती थी, पढ़ाई किया, खाना खाया, बस बस वही डेली लाइफ चल रहा था। तो जब मैं यहाँ कॉलेज में आई तो मुझे इतना अच्छा लगा कि हाँ चलो कुछ तो नया मिल रहा है, कुछ तो नया हो रहा है जीवन में। मैं बहुत खुश थी यहाँ पे आगे। एकेडमिक का ये क्वेश्चन है कि तुम्हारा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है और क्यों? सो मतलब अभी ऐसा कोई फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, बट अगर अभी हमारे सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट्स हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स, सॉरी. सो इन तीनों में से मुझे जो ज़्यादा पसंद है वो है फिजियोलॉजी, क्योंकि फिजियोलॉजी हम लोग 12th में भी पढ़ते आए हैं, तो वो बेसिकली टच सब्जेक्ट होता है, तो वही मेरा फेवरेट है. Okay, so what is your favorite subject in second semester? माय फेवरेट सब्जेक्ट इज एनाटॉमी, क्योंकि मुझे कैडवर में पढ़ना पसंद है। एनाटॉमी तुम्हारा फेवरेट कब से हो गया? मार्क्स एनाटॉमी फेवरेट सब्जेक्ट कह रही है. मार्क्स नहीं आता है वो Okay. बात अलग है, बट मुझे पढ़ना अच्छा लगता है एनाटॉमी कंपैरिजन टू ऑल सब्जेक्ट। क्योंकि हम कैडवर पे पढ़ते हैं, उसको देखते हैं, नर्व्स देखते हैं, मतलब हर चीज देखते हैं, सामने सामने मुझे दिखता है। इवन फिजियोलॉजी में बॉडी के अंदर मैकेनिज्म होता है, लेकिन जो एनाटॉमी है हम बॉडी को पढ़ते हैं, सामने से देख के पढ़ते हैं। तो इस वजह से मुझे एनाटॉमी बहुत पसंद है। इवन याद भी नहीं होता है उतना, बट मुझे पढ़ना पसंद है, समझना पसंद है। सो एनाटॉमी इज माय फेवरेट Okay. सब्जेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो फैकल्टी का क्या एक्सपीरियंस है, यहाँ के फैकल्टी कैसे हैं? सो मैं बहुत ऑनेस्टी के साथ आंसर दूंगी. जो हमारे फैकल्टी हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं एंड पढ़ाई को लेके लिटरली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है. मतलब अपार्ट फ्रॉम पढ़ाई, हमारे मेंटोर भी असाइन किए गए हैं हम लोग को. तो वो जो हमारे मेंटोर होते हैं ना, वो हम लोग को हर चीज़ के बारे में गाइड करते हैं. वो मैं हाँ, ऑल ओवर सब कुछ देखते हैं, इवन सब कुछ, पर्सनली भी आपसे पर्सनली बात भी. करेंगे कि आपको हाँ, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो मुझे अच्छा लगा एग्जैक्टली. मेंटोर वाला। डिप्रेशन, एंजाइटी, कोई भी आपको प्रॉब्लम है पढ़ाई के अलावा भी, वो आपकी आप हेल्प कुछ भी करेगा. शेयर कर सकते हो उनसे एग्जैक्टली. जाकर के। तो एग्जैक्टली. हमारे मेंटोर्स अच्छे हैं। हाँ, वो वो हमारे इवन, फैकल्टी ही हैं. हाँ वो हमारी हाँ. फैकल्टी ही है। सो ओवरऑल फैकल्टीज बहुत अच्छी हैं, बहुत सपोर्टिव. आपको आंसर मिल गया होगा मे बी। ओके. सो तुम्हारा क्या फैकल्टी के साथ ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा? हाँ सेम ही है, लाइक जैसा तुमने बताया सेम ही है। हॉस्टल लाइफ के बारे में हम क्वेश्चन पूछेंगे। तो सबसे पहले हॉस्टल का खाना कैसा है? पहले भी मतलब मैं एक जगह पे रही हूँ हॉस्टल में, तो मुझे अगर मैं उससे कंपेयर करूंगी तो मेरे हॉस्टल का खाना काफी अच्छा है. हाइजीनिक भी होता है और टेस्ट भी होता है, बट जब काफी टाइम तक आप एक खाना खाते हो तो आप बोर हो जाते हो. तो बोर हम लोग भी हो जाते हैं कि वही दाल चावल, वही सब्जी, सेम चेंज होता है. बट वो एक हॉस्टल का जो टेस्ट होता है ना, वो फिर बोर हो जाते हैं हम लोग उस चीज से कि कब तक हॉस्टल का खाना खाएंगे. बट जो टेस्ट रहता है वो अच्छा रहता है, हाइजीनिक भी रहती है चीजें. सेम ही है हमारा भी। सेम. एक ही हॉस्टल में रहते तो हाँ ऑब्वियसली भाई. सेम ही होगा। हम लोग पहले ही एक और जगह रहते थे, लाइक हाँ. यहाँ से थोड़ा दूर है, हाँ. खुशीपुर। तो वहां पे हम लोग स्टार्टिंग में आए थे, हाँ. तो 1 2 3 मंथ तक वहां पे हम रहे थे, लेकिन वहां पे उतना अच्छे से इस हिसाब से नहीं मिलता था। बट यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे उससे बेटर है, काफी बेटर है। तो यहाँ का टेस्ट कंपैरिजन टू दैट अच्छा है. अच्छा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। तो कॉलेज में फ्रेंड्स बनाना इजी है या नहीं? इजी है नहीं है मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे लिए इजी नहीं था, क्योंकि मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ. और
मैं इतना इजीली फ्रेंड्स नहीं बना पाती हूँ, स्पेशली मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसी मैं हूँ, मैं अगर वैसी वाइब वाली लड़की अगर देखूंगी तो ही मेरी फ्रेंडशिप होगी। तो स्टार्टिंग में मेरा कोई फ्रेंड नहीं बना था, कोई फ्रेंड नहीं बनी थी, बट धीरे धीरे कुछ लोग बने, फिर उनसे मेरी मतलब उतना नहीं हुआ, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, इनके साथ मेरा नहीं हो पाएगा। फिर धीरे धीरे करते करते वैष्णवी मुझे सेकंड मिल सेमेस्टर गई में मैं। तो इसलिए हम लोग साथ ही थे कि हम दोनों सेम हैं, तो जिसके साथ मेरी वाइब मैच होती है, मैं हमारी सिर्फ वाइब मैच हो मैं गई सिर्फ उसी के गाइस। साथ फ्रेंडशिप कर पाती हूँ, ऐसे में हर किसी के साथ फ्रेंडशिप नहीं कर पाती हूँ। सो मुझे टाइम लगता है फ्रेंडशिप बनाने में, और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब मेडिकल कॉलेज में आते हैं तो लगता है कि दोस्त बना ले, दोस्त बना ले, तो ऐसा नहीं करना है। जो आपके लिए होगा, मतलब जो आपकी वाइब का होगा ना, वो आपको मिल ही जाएगा इवेंचुअली। तो आपको एग्जैक्टली, रश करने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली। बट मेरा ये सीन है कि मैं दोस्त जल्दी बना लेती हूँ। लाइक मैं किसी से भी बात करती हूँ, वो तुरंत कंफर्टेबल हो जाएगा, और इससे हमारी दोस्ती भी इवन हो जाएगी काफी हद तक। अगर वो चाहता है तो रहेगा, नहीं चाहता है वो चला जाएगा। अगर वही मेरा भी केस है, अगर उसके साथ मेरे को रहना पसंद है तो फिर मैं रहूंगी, नहीं पसंद है तो फिर मैं कट हो जाती हूँ। वही सेम है कि वाइब मैच होना चाहिए। उसके बाद कुछ दिनों बाद ये मिल गई मोहतरमा। इनसे हमारी वाइब मैच हो गई। सो एग्जाम टाइम में हम दोनों में से स्ट्रेस कौन ज्यादा लेता है? ऑफ कोर्स मी, ये लड़की एग्जाम टाइम में इतनी स्ट्रेस फ्री रहती है ना कि इसको देख के लगेगा नहीं कि सच में एग्जाम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो सबसे ज्यादा ऑब्वियसली मैं स्ट्रेस लेती हूँ। तो जूनियर्स, अगर आप लोग स्ट्रेस लेंगे ना, तो वैष्णवी मैम के पास कांटेक्ट करिएगा। कांटेक्ट करें, ये स्ट्रेस होने ही नहीं देंगी आपको। स्ट्रेस नहीं होने दूंगी मैं। ऐसे ही हंसती है एग्जाम टाइम में, ऐसे ही हंसती है। आई थिंक लास्ट वन ही है, एडमिशन गाइड। अगर किसी को कॉलेज में एडमिशन लेना है तो तुम क्या एडवाइस दोगी? अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बाकी जैसा नहीं है कि एग्जैक्टली, पढ़ाई नहीं कर रहे कि हैं बिना तो पढ़े लोग काम हो बिना पढ़े जाएगा। काम नहीं करते। लोगों को ये मिथ रहता है ना कि प्राइवेट कॉलेज है तो पास हो ही जाएंगे, ऐसा यहाँ पे नहीं है। अगर आप लिखेंगे तो ही पास होंगे, नहीं लिखेंगे आप फेल हो जाएंगे। सो एग्जैक्टली, अगर यहाँ पे एडमिशन लेना है तो ये माइंडसेट रखना है कि पढ़ना ही है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। बाकी चीजें होती, टेस्ट होता है, सब चीजें सेलिब्रेट होती हैं, बट उसके अलावा आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो अगर आप पढ़ सकते हैं तो फिर डेफिनेटली एग्जैक्टली, यू कैन गेट एडमिशन इन दिस कॉलेज। एग्जैक्टली। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तभी यहाँ पे एडमिशन लेना, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं तो मत लेना, हमारा कहीं ये और ले लो। माइंडसेट था कि अरे प्राइवेट कॉलेज है तो पास तो कर ही देंगे, बट पास यहाँ तो पे आने के करेंगे। बाद समझ में आया कि नहीं भाई, और सबसे ज्यादा तो इम्पोर्टेंट अटेंडेंस, अटेंडेंस तो मेंटेन करनी ही 75% पड़ेगी अटेंडेंस। एट एनी हाउ, वरना तुम्हें यस, बैठने नहीं मिलेगा। और अटेंडेंस अगर लो है तो फिर लो है, फिर आप लो नहीं है बैठ तो लो पाओगे, वो है, फिर आपको नहीं हो सेवेंटी फाइव तक पाएगा। पहुंचाएंगे नहीं। अगर आपका कम है तो कम एग्जैक्टली, है। सो ये सारी बाकी चीजें आप, बाकी मजे भी आते हैं कॉलेज में, हम लोग बहुत मस्ती करते हैं। बहुत मस्ती करते हैं हम लोग। फेस्ट होते हैं, एक एक से फेस्ट होते रहते हैं, हर एक फेस्टिवल अभी सेलिब्रेट होता हमारा है। फेस्ट आएगा, फेस्ट नहीं होगा बेसिकली, वो फेस्टिवल सेलिब्रेट होगा सबसे पहले, तो अगस्त में ही आएगा चीज, अगस्त में आएगा, वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। वहीं से अगस्त से स्टार्ट होगा, मतलब आप जूनियर्स आएंगे तो हमारे फेस्ट स्टार्ट हो सो यहाँ पे जाएंगे। सब कुछ मिलेगा आपको, बस हाँ, एक चीज ध्यान रखना है कि आपको पढ़ाई करनी पढ़ाई है। करनी है बस, पढ़ाई करनी मेन पॉइंट यही है है, कि उसका पढ़ाई कोई करनी ऑल्टरनेटिव है, नहीं है, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। पढ़ना बाकी पड़ेगा। एंजॉयमेंट तो फिर साथ साथ होनी ही चाहिए। हम लोग भी बहुत हम्म, मस्ती करते हैं, तो हम लोग अपने जूनियर्स को भी ये सजेस्ट करेंगे कि भाई एंजॉय करते रहना है, एंजॉय सिर्फ करते रहना पढ़ाई का है। प्रेशर नहीं लेना है, मस्ती करना एग्जैक्टली, है। हम लोग आते ही सब डिप्रेस करते नहीं हो हैं। जाना है कि हाँ बिल्कुल रे ये बिल्कुल हो रहा है वो बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल। कि क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत प्रेशर मिलेगा, बहुत ज्यादा। जब एकेडमिक स्टार्ट होते हैं ना, तो स्टार्टिंग के जो मंथ होते बहुत, हैं बहुत हेक्टिक होता आपको है। लाइक बोलेंगे लोग कि आपको सिर्फ पढ़ना है, पढ़ना है, सिर्फ बट नहीं, पढ़ना है, सिर्फ आपको हर पढ़ना चीज है, मैनेज करके चलना है। आपको हर चीज हाँ, मैनेज करना है, आपको दोनों मैनेज करना है। हमें एंजॉय भी करना है, हमें बिल्कुल परेशान नहीं होना है, हमें बिल्कुल। हर चीज धीरे 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 करके हैंडल होती जाएगी। एक ये फन एंडिंग क्वेश्चंस भी कर लेते हैं ना। ओके, चल, नाउ फन एंडिंग क्वेश्चंस ये हैं, हम दोनों में से कौन सबसे ज्यादा टॉकटिव टॉकटिव है। टॉकटिव है? मुझे लगता है दोनों ही है, हम दोनों ही बात कर लेते हैं पटक पटक। अगर आपस में देखेंगे तो हम दोनों ही टॉकटिव हैं। दोनों ही है। लाइक अगर हम दोनों साथ होते हैं तो ज्यादा बोलते हैं, इवन अगर अलग अलग रहेंगे तो शांत रहते हैं, हाँ, तब किसी से नहीं बात तब करते किसी हैं, से उतना बात नहीं नहीं बात करते। करते हैं हम लोग। बट अगर हम लोग साथ मिल जाते तो भाई साहब, पूरा दिन सही बात है। चलता रहता है। इवन देखने वाले लोग भी पागल हो जाते हैं कि भाई ये हाँ, लोग कितना बोलते हैं ये बोलती लोग। है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्लास में अटेंडेंस किसकी बेटर है? दोनों की सेम ही है। कैंटीन में ज्यादा पैसे कौन खर्च करता है? दोनों ही करते हैं दोनों ही सेम। करते हैं। ठीक है, कॉलेज के बिना एक दिन रह सकते हो? ऑफ कोर्स रह सकते हैं बिल्कुल रह भाई, सकते छुट्टी हैं, चाहिए, हम लोग घर भाग जाएंगे। क्यों नहीं, बिल्कुल रह सकते हैं। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। एंडिंग एंडिंग आई होप आपको हम दोनों का ये फर्स्ट एवर Q&A पसंद आया हो, पसंद एंड आया। इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज डू लाइक
एंड लाइक सब्सक्राइब टू एंड माय शेयर चैनल। एंड अगर आपको पसंद आएगा वीडियो तो हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि हम ऐसे ही और वीडियोस आप तक एग्जैक्टली पहुंचाएं, और कुछ एग्जैक्टली इंटरेस्टिंग कॉलेज से रिलेटेड, मतलब जो भी आपको चाहिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो आप लोग कमेंट करेंगे तो हम उस पे वीडियो यस, बनाएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय। ओके बाय बाय।